जय हिंद दोस्तों। तो हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं और प्रतिशत में हमारे 5 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम प्रतिशत का छठा टाइप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का कौन सा? 6th टाइप। ठीक है, टाइप 6 आज हम प्रतिशत का पढ़ने वाले। तो ध्यान दीजिए, देखिए अभी तक हमने प्रतिशत पढ़ा है 5 टाइप तक। उसके बाद जो छठवां टाइप आपका होने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं कि किसी गांव की जनसंख्या दे दी जाती है, कितनी भी 10,000 है, 20,000 है, वह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, या फिर कहते हैं 10% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, या फिर कोई राशि दे दी जाती है कि वो राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है या फिर घट रही है। इस प्रकार से कुछ भी संख्या दे देते हैं और पूछते हैं कि प्रारंभिक मान बताइए, या फिर पूछ लेते हैं अंतिम मान बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके टाइप 6 में हम सारे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, उससे पहले आप देखिए ध्यान से, जब भी आपसे कहे, मान लीजिए आपसे कहे वृद्धि का जब भी कहे, आपसे कहा 20% की वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। इस प्रकार से जब भी कहे तो आपको क्या करना है? वृद्धि। क्या बोला है? वृद्धि। और आपको पता होना चाहिए 20% का मान कितना होता है? 1/5। 20% का मान कितना होता है? 1/5। जब भी वृद्धि की बात करें तो इसमें आपको क्या कर देना है? +1 करके, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? 5 एकम 5 और 1 6/5। ठीक है, वृद्धि की बात करें तो इस प्रकार से करना है। जब भी आपसे कहे कमी, मान लीजिए 25% की कमी बोल दी, तो 25% का मान कितना होता है? 1/4। जब भी कमी कहे तो इस 1/4 को आपको 1 में से घटा लेना है। 1/4 को क्या करना है? 1 में से घटा लेना है। जब भी घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4 -1 3/4 है ना। भिन्न में इस तरह से आपको मान निकालना है। अब अगली बात आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपसे कहा जाए कि बाद में 2 वर्ष बाद, मान लो कह दिया जाए कि किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है, किसी गांव की जनसंख्या 10,000 है और प्रतिवर्ष कितना? 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। क्या बोला? 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 वर्ष बाद का बोले तो 2 बार आप क्या करेंगे? 6/5 गुणा 6/5 कर देंगे। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप लिख देंगे। ठीक है, चलो मान लीजिए इसको 5 से काटते कितनी बार कटेगा? 5 दूना 10, 2000। फिर 5 से काटेंगे कितनी बार? 5 चौक 20, 400 बार। तो 400 गुणा 6 कितना होंगे? 36 है ना। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 से 6 में करेंगे 24, 4 से 3 में करेंगे 4 दिया 12 और 2 14 है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगला यदि आपसे कह दे, यही क्वेश्चन आपसे कह दे कि यदि किसी गांव की जनसंख्या में 20% प्रतिवर्ष की दर से क्या होती है? वृद्धि होती है। वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 14,400 है, तो बताइए 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? क्या बोल दिया? 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो 20% की वृद्धि कहा तो आपने निकाल लिया 6/5 निकाल लिया। 20% प्रतिवर्ष की वृद्धि कही तो आपने निकाल लिया 6/5। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी वृद्धि कहे तो +1 करके निकालना है। ठीक है, अब क्या कहा? 2 वर्ष पहले। जब भी पहले की बात करें तो इसको क्या कर देंगे? हम उलट देंगे। क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। 5/6, 2 वर्ष की बात करी तो 2 बार गुणा कर देंगे, 5/6 और 5/6। ठीक है, और इनको काट के फिर हल कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन टाइप 6। टाइप 6 के जो भी क्वेश्चन है हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, एक जनपद है, उस जनपद की जनसंख्या दी है कितनी?
जनसंख्या दी है 8500 और उसमें कहा है वृद्धि पहले साल कितनी 20% की वृद्धि और दूसरे साल भी बोला है वृद्धि कितनी 25% की वृद्धि बोला है। ठीक है, 20% का मान कितना होता है 1/5, 25% का मान कितना होता है 1/4। जब भी आपसे वृद्धि कहे तो क्या करेंगे +1, इधर भी +1, ये कितना हो जाएगा 6/5, ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में वृद्धि कही। अब पूछा है क्या 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, ये बोला है कि 2 वर्ष के बाद। तो देखो वर्तमान में कितनी है 8500 है, तो 2 वर्ष बाद एक बार 6/5 का गुणा, फिर एक बार 5/4 का गुणा। ठीक है, 5 से 5 को काट देंगे, फिर 4 से काटेंगे इसको, 4 दूना 8। ठीक है, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 दूना 8, 2 बचे 4 पंजे 20 है ना। इस 6 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना बच रहा है 2125 गुणा 6। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे कितना 6 5 30, 30 का 0, हासिल आ गया अपना 3, 6 दूना 12 और 3 15, 15 एक का 5, हासिल आ गया आपका 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 दूना 12। तो आंसर कितना हो जाएगा 12750। कितना हो जाएगा आपका आंसर 12750। तो 2 वर्ष बाद उस जनपद की जो जनसंख्या है वह कितनी हो जाएगी 12705, जिसकी जनसंख्या 8500 थी। यदि पहले वर्ष 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष 25% बढ़ी तो यह होगी आपका क्या आंसर। चलो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन दिया है किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम होता है। अब बोल रहा है 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। देखिए ध्यान दीजिए, बोल रहा है कोई संपत्ति है, प्रति वर्ष कितना कमी होती है, कितनी कमी होती है 10% की कमी होती है। अब मैंने आपसे कहा 10% का मान कितना होता है 1/10। मैंने आपसे कहा था जब भी 10 कमी की बात करें तो इस कमी को क्या करेंगे 1 में से आप घटा देंगे, 1 में से घटाएंगे से 1/10 को कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। वर्तमान मूल्य कितना है 81,000 रुपए। ठीक है, बोल रहा है 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। तो 2 वर्ष पहले निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था जब भी आगे का पूछे तो सीधा गुणा, जब भी पीछे का पूछे 2 वर्ष पहले का पूछ लिया तो 2 बार क्या करेंगे उल्टा गुणा कर देंगे। तो 10/9 गुणित 10/9, 2 वर्ष का बोला है इसलिए हमने 2 बार गुणा किया है। ठीक है, 9 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 9 बार, फिर इसको 9 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 1 बार, 1000 आ गया और इस 1000 में कितना इस 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया आपका 1 लाख। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले कितना था 1 लाख था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। चलिए देखिए ध्यान से, आप ही कर लेंगे ये क्वेश्चन, तो ट्राई कीजिए, आप एक बार कीजिए ट्राई इसको। वर्तमान में बच्चों की संख्या कितनी है, मतलब 2003 की बात कर रहे हैं ना, 2003 में बच्चों की संख्या कितनी है 2000 है। बच्चों की संख्या 2003 में कितनी है 2000 है। और क्या बोल रहा है कि 10% बच्चों की वृद्धि होती है। 10% बच्चों की वृद्धि, वृद्धि बोला है और कितनी वृद्धि 10% की वृद्धि। 10% का मान कितना 1/10। ये सारे मान मैंने आपको पहले वीडियो में सारे बता दिए। ठीक है, तो आप वहां से ध्यान रखिए इनको। 10% का मान कितना, जब भी वृद्धि बोले तो क्या करेंगे +1 कर देंगे। +1 किया तो कितना हो जाएगा 11/10।
अब देखो 2003 में उसकी जनसंख्या कितनी है, 2000 है। पूछा है 2005 में, मतलब 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद बोला तो इस 11/10 का 2 बार गुणा कर देंगे, क्योंकि बाद का बोला है। अगर पहले का बोलता तो 10/11 का 2 बार गुणा करते। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दो, 11 एकम 11 का 11 में करेंगे कितना, 121 इंटू 20। ठीक है, 1 0 ऐसे ही लगा दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। कितना आ जाएगा आंसर, 2420 आपकी हो जाएगी जनसंख्या 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 2420। 2 वर्ष के बाद ही बोला है 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा ना, आप हल करिए इसको। क्या बोल रहा है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई है। पहले वर्ष 5% की वृद्धि, ठीक है, पहले वर्ष, और दूसरे वर्ष कमी कितनी, 5% की कमी हुई है, ऐसा बोल रहा है। तो आपको पता है 5% का मान कितना, 1/20। इस 5% का मान भी कितना, 1/20। जब भी वृद्धि कहे तो इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 20 और 1 21, 20 एकम 20 और 1 21/20। और जब भी कमी कहे तो इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19/20। अब क्वेश्चन और ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के आरंभ में कितनी होगी। दूसरे वर्ष के अंत में 7980 है इसकी जनसंख्या, तो पूछ रहा है कि पहले वर्ष के आरंभ में कितनी थी। मतलब आपको 2 वर्ष किधर जाना है, पीछे की ओर जाना है। और जब भी पीछे की ओर जाएंगे उल्टा गुणा करेंगे, एक बार 20/21, फिर एक बार 20/19। ठीक है, 7 से काट दीजिए इसको, कितनी बार, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28। फिर काटिए किससे, 3 से काटिए। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 का 8 बार करेंगे, 3 8 24 और 0। 19 से काट दीजिए, 19 दूना 38, 20 गुणा 20 गुणा 20। ठीक है, 20 गुणा 20 गुणा 20 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8000। तो कितनी थी उसकी जनसंख्या, 8000 थी। ठीक है, जनसंख्या कितनी थी, 8000 थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एक जैसे टाइप के क्वेश्चन सारे आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यदि यह 4% की दर से बढ़ती है तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान में कितनी है गांव की जनसंख्या, 67,600 है, और 4% प्रति वर्ष की दर से क्या होती है, बढ़ती है। 4% ही बोला है, 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। ठीक है, तो 4% का मान कितना होता है, 1/25। जब बढ़ती है तो क्या बोल देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, बढ़ती है तो +1, कितना हो जाएगा, 26/25। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष के बाद बढ़कर इतनी हो गई है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। 2 वर्ष पहले निकालनी है तो 67,600 में क्या कर देंगे, हम उल्टा गुणा कर देंगे, 25/26 गुणा 25/26। समझ में आ रहा होगा। मैंने आपसे कहा था जब भी पहले का पूछे तो उल्टा गुणा, जब भी बाद का पूछे तो सीधा गुणा। ठीक है, 26 और 26 का गुणा करते कितना आता है, 676। ठीक है, 25 और 25 का करते कितना आता है, 625, और ये गुणा 100 कितना हो गया,
62500 62,500। 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? 62,500 थी। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और टाइप 6 को हम आज ही पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखते हैं टाइप 6 का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइप 6 का, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्ति की जनसंख्या, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि वह संख्या 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? 3 वर्ष के बाद। ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 64,000 है। ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 64,000 है और बढ़ कितना रही है? 2.1/2% प्रति वर्ष की दर से उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो पूछा 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए इस 2.5% को क्या लिखते हैं? 5/2 और 2.5% का मान कितना होता है? 1/40 होता है। कितना होता है? 1/40 होता है। और 1/40 जब बढ़ रही है तो +1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 41/40। कितना हो जाएगा? 41/40। अब पूछा है क्या? 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद ही कहा है। हाँ देखिए क्या कहा है? 3 वर्ष के बाद। ठीक है, 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 64,000 गुणा 41 गुणा 41/40, 41/40 और 41/40। ठीक है, 3 जीरो से आप 3 जीरो काट देंगे, 4 4 64। ठीक है, 64 काट देंगे। आप क्या करेंगे? 41 गुणा 41 गुणा 41, इन तीनों का आप क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। इन तीनों का जब आप गुणा करेंगे तो 41 का क्यूब कितना होता है? 68,921। कितना होता है? 68,921 होता है 41 का क्यूब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितनी थी? चलिए देखते हैं इसको भी। 25% प्रति वर्ष की दर से क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है? 10,000 है। तो पूछा है कि पहले कितनी थी? इन 3 वर्ष के पहले जनसंख्या कितनी थी? तो 25% का मान कितना? 1/4। वृद्धि बोला तो +1, कितना हो जाएगा? 5/4। पहले का पूछा है इसलिए हम क्या करेंगे? उल्टा गुणा कर देंगे, 4/5 गुणित 4/5। 3 वर्ष पहले का पूछा है तो ये हो गया आपका 3 वर्ष पहले। 5 से काट दीजिए इसको, कितनी बार कटेगा? 5 दूना 10। फिर 5 से काट दीजिए कितनी बार? 5 चौक 20। फिर 5 से काट दीजिए कितनी बार कटेगा? 80 बार। तो हो जाएगा 3 वर्ष बाद कितना? 80 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, है ना? तो ये कितना हो गया? 4 गुणा 4 गुणा 4 64 गुणित 80। 8 से इसको गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 51 और 1 जीरो ऐसे ही लगा देंगे। तो 3 वर्ष पहले कितनी थी इसकी जनसंख्या? 5,120 थी। जो 3 वर्ष बाद यदि 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी तो कितनी हो गई थी? 10,000। लेकिन अपन से क्वेश्चन में ये नहीं पूछ के क्या पूछ लिया कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो हमने 3 वर्ष पहले की जनसंख्या निकाल कर दे दी इन लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में जनसंख्या बताओ। कितनी होती है? 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि मतलब 11/10। अब डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? कितनी? 2003 की जनसंख्या बोली। 2003 में यदि जनसंख्या 15 लाख है, 2003 में जनसंख्या कितनी है? 15 लाख है।
2003 में जनसंख्या कितनी है? 15 लाख है। तो बोला है 2005 में कितनी हो जाएगी? 2005 में मतलब 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद की जनसंख्या निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? 121 का गुणा कर देंगे। इसमें जब 121 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 लाख और 15,000, ठीक है। 18.15 लाख कितना हो जाएगा? 18 लाख 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा आप लोग कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% कमी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष के अंत में पूछा है नगर की जनसंख्या, ठीक है। पहले वर्ष में क्या हो रही है? वृद्धि कितनी? 25% की वृद्धि। दूसरे वर्ष में कमी कितनी? 8% की कमी। जब भी वृद्धि कहे तो आप क्या करेंगे? +1। 25% की वृद्धि तो आप डायरेक्ट लिख सकते कितनी? 5/4। अब देखो इस 8% का मान कितना? देखिए 4% का मान हमको पता है कितना होता है? 1/25। तो 8% का मान कितना? 2/25। जब भी कमी बोले तो 1 में से इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। 1 में से घटाएंगे कितना आएगा? 23/25, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या? 2 वर्ष के बाद, है ना। वर्तमान में कितना है? 48,600 है। 2 वर्ष के बाद मतलब एक बार तो 25% की वृद्धि, एक बार 8% की कमी, ठीक है। इसको काट लीजिए 5 से, कितनी बार कटेगा? 5 बार। फिर इसको 5 से काटेंगे कितनी बार? 5 9 45, कितने बचे? 3, 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है। फिर काट लीजिए 5 से, 5 एकम 5, कितने बचे? 4, 5 9 45, 2 बचे, 5 चौक 20, 5 चौक 20। फिर 4 से इसको काट लीजिए, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 4 तिया 12, कितनी बार कटेगा? 4 चौक 16, 3 बचे, 4 8 32, फिर जो 4 छंग 24, कितने हो गए? 486 गुणा 5 गुणा 23। जब भी आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना? 55,890। कितना आएगा? 55,890, ठीक है। देख लीजिए गुणा करके इसको, इसको 23 से भी गुणा कर लीजिए, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा? 55,890। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका? एक व्यक्ति ने 72,900 रुपए में एक भूखंड खरीदकर उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से मकान बनाया, ठीक है। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने वर्ष के बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, ठीक है। भूखंड का मूल्य कितना है? भूखंड का मूल्य 72,900 रुपए, ठीक है। बिल्डिंग का मूल्य कितना है? 1,33,100 रुपए, ठीक है। कितना है? 1,33,000 रुपए। इस भूखंड के मूल्य पर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितनी? 10% प्रति वर्ष की दर से। और इस बिल्डिंग के मूल्य पर कमी हो रही है। कितनी? सेम 10% प्रति वर्ष की दर से। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने वर्ष के बाद इन दोनों का मूल्य एक जैसा हो जाएगा, समान। ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ठीक है। 10% की वृद्धि मतलब 11/10, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 10% की कमी मतलब 9/10, ठीक है। हमको नहीं पता कितने वर्ष बाद ये समान हो जाएगा। मान लीजिए माना n वर्ष के बाद दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मूल्य n वर्ष के बाद समान हो जाएगा, ठीक है।
तो बताओ n वर्ष के बाद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 72,900 का n वर्ष के बाद कितना वृद्धि, कितनी 11/10 के हिसाब से हो रही है, इसकी पावर n लगा दो इक्वल टू, फिर इसका मूल्य कितना है बिल्डिंग का 1,33,100 और इसमें भी कितने प्रतिशत 9/10 की कमी हो रही है और कितने वर्ष तक होगी, ये भी n वर्ष तक होगी। ठीक है, 2 जीरो से आपने 2 जीरो को काट दिया। ठीक है, ये कितना हो गया 729। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 11 की पावर n बटा 10 की पावर n, इसको 1331 गुणा 9 की पावर n बटा 10 की पावर n। देखो 10 की पावर n से 10 की पावर n को भी आपने काट दिया। अब आगे यहां पे कर देते अपन, किधर, इधर कर देते, कितना बचा यहां पर 729 गुणा 11 की पावर n और इधर बचा 1331 गुणा 9 की पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इस 729 को यही रहने दो, 729 इस 11 की पावर n अपॉन इसको इधर लिया और 9 की पावर कितना हो गया n, 1331 बट्टा कितना हो गया 729। ठीक है, अब देखो 11/9 की पावर कितना है n, ऊपर देख लो 11/9 की पावर कितना है n है। ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है 9 का क्यूब है, तो दोनों को क्यूब बराबर। देखो आधार समान है तो घातों की क्या कर दी हमने तुलना, कितना हो गया n का मान 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो हम कह सकते हैं कि 3 वर्ष के बाद इस भूखंड का और बिल्डिंग का दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 6 हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हम टाइप 7। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।